हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉची इनइक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला को स्टडी कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम कर चुके हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला कर चुके हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करेंगे, जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव था उसको यूज करते हुए हम कॉची इनइक्वालिटी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्सनेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉची इनइक्वालिटी स्टेटमेंट क्या है, देन वी विल प्रूव द थ्योरम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास कॉची इनइक्वालिटी। कॉची इनइक्वालिटी स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास यदि कोई एफजेड फंक्शन एनालिटिक होता है हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर। देखो जो अब तक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, मोस्टली थ्योरम कंटूर के ऊपर एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर जो कॉची इनइक्वालिटी है that is specially for the circle। जैसे आप टेलर सीरीज पढ़ते हैं, आप लोरेंट सीरीज पढ़ते हैं, they are applicable to circle। इसी तरह उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है कॉची इनइक्वालिटी, that is also valid for the circle। तो ये बात है स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉची इनइक्वालिटी हम बात करते हैं। कॉची इनइक्वालिटी जैसे कि नाम ही है इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी नहीं है, इट इज द इनइक्वालिटी हमारे पास है। तो स्टेटमेंट क्या हमारे पास, यदि कोई फंक्शन एफजेड एनालिटिक हो किसी भी सर्कल के ऊपर, हमारे पास हम बात करें स्टेटमेंट के बारे में, हमारे पास इफ एफजेड फंक्शन, इफ एफजेड इज एनालिटिक, एफजेड क्या हो, एनालिटिक हमारे पास विद इन किसी भी, विद इन एंड on a circle C, on a circle C given by circle किस द्वारा की हमारे पास इक्वल है z minus a equal to capital R if कंडीशन क्या है, fz जो फंक्शन हमारे पास z पॉइंट क्या बाउंडेड हो for every z on C, for every z on C, then we have to claim that, then we will prove that f का nth डेरिवेटिव किसी a पॉइंट पे उसका मोड लेस देन इक्वल टू होगा m into n फैक्टोरियल बाई r की पावर n। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास, दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ कॉची इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, इट स्टेट्स दैट, हमारे पास स्टेटमेंट कहती है यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है हमारे पास, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है, एनालिटिक वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एनालिटिक वर्ड क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा फंक्शन जो डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, दैट इज कॉल्ड एनालिटिक, या रेगुलर बोलते हैं इसको कई बुक्स में। तो यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है किसी भी सर्कल के ऊपर या किसी भी सर्कल के अंदर, विद इन एंड ऑन द सर्कल सी गिवन बाय z माइनस a इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हमारे पास, सर्कल हैविंग सेंटर एट ए रेडियस कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R, एंड इफ आल्सो वी हैव जो फंक्शन है z पॉइंट पे बाउंडेड हमारे पास, फंक्शन बाउंडेड है हर एक पॉइंट पर सर्कल के, देन प्रूव दैट फंक्शन का nth डेरिवेटिव का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू होगा m into n फैक्टोरियल बाय r किया। दैट इज द वी नीड टू प्रूव दिस वन। हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन का nth डेरिवेटिव एक पॉइंट पे मॉडुलस में वो लेस देन इक्वल टू m into n फैक्टोरियल बाय r किया, जहां पर m क्या, जो फंक्शन हमारे पास बाउंडेड बाय कैपिटल m था हमारे पास, एंड n एक नंबर है एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आइए बात करते हैं हमारे पास कैसे करेंगे, सिंपल स्टेप प्रूव करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं प्रूव कैसे करेंगे। तो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थिंग। तो सबसे पहले हमारे पास, उससे पहले हमारे पास लेट z माइनस से इक्वल टू r सर्कल था हमारे पास, ठीक है जी। एनी पॉइंट ऑन सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, z माइनस से इक्वल टू r into e की पावर आइटा थीटा हो जाएगा हमारे पास, और इतनी वैल्यू का z की इट विल बी क्या होगी a plus r into e की पावर आइटा थीटा हो जाएगा हमारे पास। एंड यदि मोड निकालना है dz का, तो dz निकालना हमारे पास यहाँ से क्या होगा, यदि बाद में dz निकालना यहाँ से क्या होगा, dz विल बी इक्वल टू क्या होगा r into e की पावर आइटा थीटा into आइटा d थीटा, ठीक है जी। होगा हमारे पास आइटा थीटा e की पावर आइटा थीटा, थीटा इज रिलेटेड तो क्या है आइटा बार आ जाएगा हमारे पास, एंड इट विल बी द मोड बात करें हमारे पास, मोड ऑफ dz विल बी इक्वल टू r e की आइटा थीटा मोड 1 होता है, आइटा मोड 1 होता है d थीटा, ठीक है जी। इट विल लाइक दिस वन। तो सिंपल हमने कहा कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विल बी z माइनस a इक्वल टू r हमें गिवन था, तो z माइनस a r इक्वल टू r इनटू क्या थीटा हो जाएगा, z को निकाल दो क्या a प्लस r इनटू e की पावर r a प्लस r इनटू
e की पावर थीटा होगी। dz का डायरेक्टिव में क्या होगा, z डायरेक्टिव 1 हो जाएगा, dz आ जाएगा इक्वल टू r इनटू e की पावर थीटा इनटू आयटा d थीटा। एंड dz मोड लें तो अब यदि बात करें हमारे पास मोड ऑफ आयटा इक्वल टू 1 होता है जैसे कि आप जानते हैं, एंड मोड ऑफ e की पावर आयटा थीटा, यदि बात करें मोड ऑफ e की पावर आयटा थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि मोड e की पावर थीटा देंगे हमारे पास cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, और आप जानते हैं मोड ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होगा, अंडर रूट के अंदर sin थीटा प्लस cos स्क्वायर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो हमारे पास जो टर्म्स हमारे पास आई, अब हमें यूज करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा फॉर्मूला। देयरफॉर बाय वी नो दैट बाय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव of Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, यदि Cauchy इंटीग्रल फार्मूला का हायर डेरिवेटिव ले हमारे पास, बाय द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ Cauchy इंटीग्रल फार्मूला वी हैव, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या जो होता है, हमारे पास वी कैन राइट, वी नो दैट, हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट वी कैन राइट, वी नो दैट फंक्शन का nth डेरिवेटिव a पॉइंट पे मोड जो होगा हमारे पास, या मोड बाद में बात करेंगे हमारे पास, इट विल होता है n फैक्टोरियल बाय में 2 पाई आयटा इंटीग्रल ओवर द कंटूर f z dz अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा इससे पहले की क्लासेस के अंदर कि फंक्शन का यदि किसी कोई फंक्शन हमारे पास एनिथ गिवन है, उसका nth डेरिवेटिव निकालना किसी पॉइंट पे, देन वी विल अप्लाई द हायर डेरिवेटिव ऑफ Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। यदि किसी फंक्शन किसी पर्टिकुलर निकालना तो वी अप्लाई Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, एंड इफ यू फाइंड द इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द हायर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फॉर a function at a particular point, then we have to apply the application of Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, that is higher derivative of Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, that is f का फंक्शन का nth डेरिवेटिव a पॉइंट पे will be equal to क्या होगा, n फैक्टोरियल by 2 पाई आयटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c, जो भी कंटूर हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, that will be c will be circle f z dz अपॉन में z माइनस a की पावर n प्लस 1, that is the फार्मूला हमारे पास होता है। अब दोनों का मोड अप्लाई करेंगे, क्यों उनको मोड अप्लाई करेंगे, बिकॉज़ इन द Cauchy इक्वालिटी, जैसा कि स्टेटमेंट प्रूव करना है, हमें फंक्शन का nth डेरिवेटिव का मॉडुलस प्रूव करना है कि लेस देन इक्वल टू m इनटू n फैक्टोरियल बाय r के। तो बट हमारे पास f का nth डेरिवेटिव पॉइंट तो हमें पता लग गया, बट हमें क्या करना है, मॉडुलस लेना, देन टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, बट वी गेट टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आएगा, यदि बात करें इफ वी अप्लाई मॉडुलस ऑन बोथ साइड, देन इट विल बी क्या होगा, इट विल लाइक दिस। ठीक है जी, अब आपको यहां से एक बात समझ में आएगी कि जो भी हमने कहा था हमारे पास क्या होता है कि आयटा मोड क्या तो 1 होता है, n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, मोड का फर्क पड़ेगा नहीं हमारे पास, 2 पाई जे कांस्टेंट दैट विल बी आउट ऑफ द मॉडुलस टर्म, बट हमें गिवन था कि fz का जो हमारे पास इसका जो मोड है हमारे पास, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल m। ये बात में स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास गिवन था कि fz का मोड लेस देन इक्वल टू हमें गिवन है, fz में ऑलरेडी गिवन था, तो इसको यूज करेंगे हमारे पास, देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट f का nth डेरिवेटिव a पॉइंट मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई, i का मोड 1 होता है इंटीग्रल ओवर द कंटूर c, दैट इज द सर्कल, मॉडुलस को अलग करते हैं हमारे पास सभी टर्म्स के ऊपर, हमारे पास z माइनस a की पावर n प्लस, ठीक है जी, ठीक है। अब यदि बात करें इट विल बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाय में 2 पाई, अब यहां पे क्या होगा, मोड ऑफ fz का इट विल बी लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा हमारे पास। dz का मोड क्या था हमारे पास, यदि बात करें dz का मोड अभी निकाला हमने, मॉडुलस ऑफ dz क्या था, r d थीटा था हमारे पास, क्या था, r d थीटा था, r d थीटा था, और यहां पे इक्वल टू था हमारे पास, लेस देन इक्वल टू आ गया हमारे पास, ठीक है जी, एंड इट विल बी r की पावर n प्लस, इट विल बी r की पावर n प्लस, ठीक है जी, इट विल बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल इनटू, यदि बात करें m इनटू n फैक्टोरियल बाय में 2 पाई था हमारे पास कांस्टेंट था, r की पावर n प्लस 1 था हमारे पास बाहर था, एंड इंटीग्रल 0 से 2 पाई, जो सर्कल की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई r d थीटा। अब r से कैंसिल करना पावर 1, तो क्या बचेगा हमारे पास, वी गेट m इनटू
एन का फैक्टर बाई 2 पाई आर की पावर एन आई की, नीचे n प्लस 1 थी ऊपर आर की पावर 1 थी, तो वी गेट आर की पावर एन मिलेगी हमारे पास। इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास 0 से 2 पाई, इन केस ऑफ सर्कल क्या होता है 0 से 2 पाई डी थीटा, तो क्या होगा इट विल बी लेस देन इक्वल टू m इनटू n फैक्टोरियल बाय में 2 पाई r की n, ये क्या जो 2 पाई थीटा का इंटीग्रेशन है 2 पाई माइनस 0 विल बी 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू जाएगा m इनटू n फैक्टोरियल डिवाइड में r की n, ये हमारे पास क्या आएगा फंक्शन का nth डेरिवेटिव एक पॉइंट पे मॉडुलस वैल्यू हमारे पास ये आएगी, एंड ये हमें प्रूव करना है, डेरिवेटिव वी नीड टू प्रूव दैट, ठीक है जी। तो हमें ये प्रूव करते हैं हमारे पास, ठीक है, कि फंक्शन का nth डेरिवेटिव एक पॉइंट पे क्या हो